जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है बेसिकली बुलिश चॉर्च के बारे में इन डिटेल। ठीक है, मैंने आपको सारे बुलिश चॉर्च बना के दिखाए हैं। अब देखें दोस्तों, हर एक बंदे को पता है कि चॉर्च का मतलब बाय में जाती है मार्केट, मगर अब सबको ये नहीं पता कि कौन सा चॉर्च सही है कौन सा चॉर्च सही नहीं है। तो आपको ना मैंने यहाँ पे सारे डायग्राम्स को ड्रॉ करके दिखाया है लाइव मार्केट से। ठीक है कि भाई इस तरह के चॉर्च मैंने खुद देखे हैं कि जिस पे आप ट्रेड प्ले कर सकते हो और किस पे आप ट्रेड प्ले नहीं कर सकते, यानी कि जो आपको ट्रैप कर देते हैं। ठीक है, तो हम आपको इस वीडियो में ना बुलिश चॉर्च के बारे में डिटेल सारा कुछ मैं आपको बहुत एग्जाम्पल भी दिया है और मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा। हम पहले हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है बेरिश टू बुलिश जॉर्ज, यानी कि हम बात करें डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड शिफ्ट होने के लिए आपने क्या फाइंड करना होगा। देखिए सिंपल सी इतनी बात समझें कि आपने सबसे पहले ना H4 के ऊपर आके सपोर्ट को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब सपोर्ट को ड्रॉ कैसे करना है मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ सी। तो देखिए स्टॉक हो गया, ठीक है, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो मार्केट में ना लोग अभी तक सपोर्ट को गलत ड्रॉ कर रहे होते हैं। एक मैं जैसे आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपका ना ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ना हल्का सा ऊपर उठी। अब लोग क्या करेंगे, लोग उसको ऐसा सपोर्ट मेंशन कर लेंगे कि भाई ये सपोर्ट है। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है, इस पॉइंट पे आती है, अब यहाँ से हल्का सा ऊपर उठती है, फिर नीचे गिर जाती है। तो आपकी सपोर्ट क्या करती है, फेल कर दी। तो सर आप है ना डाउन ट्रेंड में सपोर्ट ड्रॉ नहीं करनी, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। ठीक है, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट ड्रॉ नहीं करना, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, तो आप है ना खाली डाउन ट्रेंड में जस्ट अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फाइंड करना होगा। आप देखें आपकी मार्केट इस तरह आ रही नीचे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्विंग हाई पॉइंट। ठीक है, ये आपके हो गए स्विंग पॉइंट जो होते हैं ना, आपके हाईएस्ट पॉइंट जो हैं, इनको आप एज अ रेजिस्टेंस को मेंशन कर लो कि भाई ये आपके रेजिस्टेंस है। आर लिख रहा हूँ मैं, यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखें ये आपकी खाली ना H4 टाइम फ्रेम पे आपको अच्छी एक्यूरेसी देके जाते हैं। तो मैं आपको ना ये रिकमेंड करूंगा कि आपने पहले H4 के ऊपर स्ट्रेचेस की मैपिंग करनी सही तरीके से, इस तरह इनको आप ड्रॉ करें। फिर आपने ना इनके स्विंग पॉइंट जो होंगे हाईएस्ट पॉइंट पे आपने एक लाइन खींच देनी है एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर आपने वेट करना है कि आपकी मार्केट आए, फिर यहाँ पे आके छोटा सा विक मारे, फिर दोबारा से सेलिंग की ट्रेड आप प्ले कर दोगे। तो इस तरह आप यहाँ पे रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो आपने ना डाउन ट्रेंड में जस्ट क्या है, रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, और आपने अप ट्रेंड में सपोर्ट को फाइंड करना है। सेम इसका आप कर दें उल्टा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, सेम देखें, अब यहाँ पे आपका अप ट्रेंड चल रहा है, आपकी मार्केट हमेशा जो है ना वेस्ट में मूव करते हुए ऊपर आती है, राइट। अब आप देखें इनको हम बोलते हैं स्विंग लो पॉइंट्स। सही, इनको हम क्या बोलते हैं, स्विंग लो पॉइंट्स, या इसका आप कहते हो हायर लो। ठीक है, इसका आप कहते हो हायर लो। सिंपल है, आप याद रख लो, हायर लो, या तो फिर स्विंग पॉइंट आप कह दो उसको, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, तो आप है ना अपने स्विंग पॉइंट्स के ऊपर एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आपने वेट करना है मार्केट का कि आपकी मार्केट आए, आपके सपोर्ट लेवल को हाथ लगाए, और यहाँ पे छोटी सी एक विक मार के वापस ऊपर आके बैठे, तो फिर आप यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड को प्ले कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह आपने अपने सपोर्ट को फाइंड करना होगा अप ट्रेंड के अंदर, और आपने डाउन ट्रेंड में जस्ट अपनी रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो ये आपको मैंने सिखा दिया कि आपने इस तरह की गलतियां मार्केट में नहीं करनी है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट था ये, मैंने आपको क्लियर कर दिया है, राइट। अब हम समझते हैं कि अब मैं आपसे एक जस्ट मिसाल देता हूँ। ठीक है, आपकी जो है ना ये मार्केट ने आपके रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी मार्केट ने आपके रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब समझें ये आपका था लो, फिर लगा लोअर हाई, फिर लगा लोअर लो, फिर लगा लोअर हाई, फिर लगा लोअर लो। या मैं आपको बताऊँ सिंपल सा, ये बड़ा सा लो छोटा सा है, बड़ा सा लो छोटा सा है, बड़ा सा लो। ठीक है, अब आप सबने ये सीखा था मेरी इससे पहले भी जो आई थी वीडियो, उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारी मार्केट हमारे लोअर हाई को ब्रेक कर दे तो आपका ये चॉर्च कहलाएगा। ठीक है, देखिए इसका अब रूल क्या है, बात समझिए। अभी हम जो है ना डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड हम शिफ्ट होने लगे। ठीक है, तो देखें अगर ना ये अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी ना,
फिर आपकी ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपकी बुलिश हो सकती है। ठीक है, अब ये आपको हो गया बुलिश चॉच, राइट। खैर, अब हमने समझना है कि हमारे पास बुलिश चॉइस में कौन कौन से हैपेंस, मतलब कि हाँ सिचुएशंस हैपेंस होती है कि इन चीज़ों को देख के आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ सारी जो है डायग्राम बना के दिखाई हुई है। ठीक है, अब हमेशा एक बात याद रखें, मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, चॉइस का मतलब क्या होता है कि ट्रेंड का चेंज होना। ठीक है, चॉइस का मतलब क्या होता है, ट्रेंड का चेंज होना। अब आप यहाँ देखिएगा, ठीक है, देखिए ट्रेंड का जो ना चेंज हमारे पास ना ऑलवेज सपोर्ट के पास ही। हम मान लेते हैं कि आपकी मार्केट फुल नीचे करते हुए आ रही है, सही, और आपके H4 की स्विंग जो था आपका लोएस्ट पॉइंट, वहाँ पे आपने एक सपोर्ट ड्रॉ की हुई थी। ठीक है, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ऊपर करूँ इसको, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे अपने सपोर्ट को ड्रॉ किया हुआ था, सही है, आपकी मार्केट आई, सही है, आपने H4 की सपोर्ट ड्रॉ की हुई थी। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, यहाँ मैंने आपको बात लिख के भी दी हुई है, H4 का चॉच और H1 का चॉच आपको एक अच्छी ट्रेड दे के जा सकता है। सेम आपने H4 के ऊपर आके पहले अपने सपोर्ट को ड्रॉ करना होगा, सही है? जब आपने सपोर्ट को ड्रॉ कर लिया, तो फिर आप यहाँ से H1 पे चले जाएं, और H1 पे जाने के बाद ना आप अपने स्ट्रक्चर्स को आप देखें, फिर आप स्ट्रक्चर्स की करें मैपिंग, इस तरह लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। फिर आपने वेट करना है कि H1 के ऊपर आपकी मार्केट आपकी H4 की सपोर्ट के ऊपर आए, और यहाँ से विक मार के ऊपर आके बैठे, तो फिर आप यहाँ से स्मॉल टाइम फ्रेम लाइक M15 H1 पे जॉर्ज की ट्रेड देख सकते हो। ठीक है, तो आपने सपोर्ट को ड्रॉ किया H4 के ऊपर, और आपके स्ट्रक्चर्स आपने H1 पे ड्रॉ करने हैं। मतलब कि आपने सबसे पहला काम करना है, आपने H4 को खोल के आपने जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करनी है। फिर आपने वहां से आना है H1 के ऊपर, और H1 पे आने के बाद आपने उनके स्ट्रक्चर्स को मैप करना है। फिर आपने वेट करना है कि आपकी मार्केट आए, आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हाथ लगाए H1 के ऊपर, वहां से विक मारे, इसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन करना। फिर आप वहां से ट्रेड को प्ले कर सकते हो। और हमेशा एक बात याद रखें, ठीक है, जब तक आपका चॉइस नहीं होगा उस वक्त तक आपने बाय नहीं करना। अब देखें लोग क्या गलती करते हैं, मैं आपको गलती भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब लोग गलती क्या करते हैं, आपने अपने स्विंग पॉइंट्स के ऊपर सपोर्ट को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अभी तक आपका डाउन ट्रेंड चलते हुए आ रहा है ना, तो ये आपने पहले से सपोर्ट को ड्रॉ करके बैठ गए, कोई मसले की बात नहीं। देखिए मगर स्टिल देखें कोई चॉइस तो नहीं हुआ ना, आपकी मार्केट आती है, आपकी सपोर्ट पे बैठती है, और एक लम्बे बाद फिर नीचे गिर जाती है। समझ रहे हैं बात, तो इसके लिए बोल रहा हूँ ना कि आपको चाहिए कि आप यहाँ पे चॉइस का वेट आप करें, तो जब यहाँ पे चॉइस होगा तो फिर आपकी ट्रेंड चेंज होगा, अदरवाइज ट्रेंड चेंज नहीं होगा। बात समझिए मेरी। तो आप खाली सपोर्ट को देख के ट्रेड प्ले मत करें, मैं फिर कह रहा हूँ कि खाली सपोर्ट को देख के ट्रेड मत करें, आप में सपोर्ट के साथ बुलिश चॉइस को भी ढूंढना होगा, और वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में अभी सिखाने लगा हूँ। ठीक है, अभी देखें, आपकी मार्केट आई H1 के अंदर, और इसने यहाँ पे आके एक बड़ा सा जो है अपने सपोर्ट से बाउंस करा, क्योंकि ये पता है आपको जी सपोर्ट के ऊपर ना आपके बाय के ऑर्डर्स खुलते हैं, तो उसकी वजह से आपकी मार्केट ने एक बड़ा सा हाई क्रिएट किया, और इसने अपना लास्ट वाला लोअर हाई सही ब्रेक कर दिया, तो यानी कि आपका चौच हो गया। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ लोअर हाई इसने यहाँ पे जो ब्रेक किया है ना, तो मतलब कि इसने आपका चौच कर दिया। ठीक है, ये देखिए ये लिख के दीजिए मैंने आपको लोअर हाई। अब यहाँ से आपके मार्केट ने फिर एक बड़ा हाई क्रिएट किया, फिर यहाँ से लगाया छोटा सा लो, मैंने आपको क्या सिखाया था कि ना, हाँ चौच के बाद फिर आपका हो जाएगा ये बड़ा सा हाई, फिर छोटा सा लो। ठीक है, हाँ चौच से पहले क्या था आपका बड़ा सा लो और छोटा सा हाई, अब क्या हुआ जी चौच के बाद, अब आपका बड़ा सा हाई और छोटा सा लो, सेम रिपीट, बड़ा सा हाई छोटा सा लो। खैर, यहाँ पे इसने अपना लोअर हाई किया ब्रेक, तो ये आपका हो गया चॉच। ठीक है, आगे मैं फिर बात रिपीट कर रहा हूँ, चॉच को लिए आपने पहले सपोर्ट को देखना लाजिम है। हम मान लेते हैं कि आपने अपने सपोर्ट को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और आपकी मार्केट ने आपको सपोर्ट से ऊपर, समझ रहे हैं बात, यानी कि इस पॉइंट से ऊपर ना आपको इसने एक बुलिश चॉच दिखा दिया। तो देखें ऐसा ना कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से हल्का सा ऊपर आएगी, फिर एकदम से अपने सपोर्ट पे आ जाएगी, और यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस को उड़ा देगी,
आपका अकाउंट भी खाली कर सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से कहता हूँ ना कि आपने हमेशा सपोर्ट की तरफ से ट्रेड को प्ले करना होगा, अगर आपने चॉइस को फाइंड करना है, ठीक है। सपोर्ट के ऊपर आप सपोर्ट के ऊपर ना देखें इसको। अगर आपको सपोर्ट की मिसाल दे रहा हूं ना, कि अगर आपको सपोर्ट के ऊपर दिख भी जाती है चॉइस होते हुए, इग्नोर करें, ये ट्रैप होती है, सही है। मैं लिख के दे रहा हूँ, ट्रैप है आपका, ये आपको बहुत गंदा फंसा देती है मार्केट, और ऐसा होता है भी अक्सर, ठीक है। ये सब आपको मैं लाइव डायग्राम बना के दिखाइए, सबको देख के कंपेयर करके, ठीक है। खैर, तो अब देखें यहाँ पे उसने किया चॉर्ज, अब वही बात अगेन रिपीट होगा, फिर चॉर्ज के बाद बॉस होंगे आपके, सही। अब मार्केट ने आपका हाई क्रिएट किया, फिर लगा इसने छोटा सा लो, अब अगेन इसने अपने हाई को किया ब्रेक, ठीक है। तो आपका हो गया बॉस, जो मैं आपको मैंने इससे पहले वीडियो में पूरा कुछ सिखाया है, वो सब बात मैं आपसे यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगेन आगे मार्केट ने बड़ा सा हाई क्रिएट किया और छोटा सा लो लगाया, अब फिर इसने अपने हाई को किया ब्रेक, इस तरह एक बड़ा मूव के साथ। तो ये आपका हो गया अगेन BOS, ठीक है। ये आपका अगेन हो गया BOS, ठीक है। तो इस तरह जो है ना, आपने अप ट्रेंड को कैच करना होगा, राइट। अच्छा, खैर, अब देखें, ये सीखा आपने कि BOS हमारे पास होते क्या हैं। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि वीक और स्ट्रॉन्ग BOS कौन से होते हैं। तो ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वीक और स्ट्रॉन्ग BOS हमारे पास कौन से होते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे एक फिगर बना के दिखाई हुई है। इस फिगर को देखें आप लोग, इसी पॉइंट को देख लें। अब देखें क्या हुआ, इस हम कहते हैं राइट साइड, इस हम कहते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है। हम बात करने लगे हैं राइट साइड की, ये साइड की बात करें, ठीक है। राइट साइड को हम बोलते हैं वीक बॉस। एक मैं आपसे जस्ट अच्छा मिसाल शेयर करता हूँ, ठीक है। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ऊपर की तरफ हम देख लेते हैं, ठीक है। आपकी मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आके सर इसने कर दिया चॉर्च, ठीक है। अब यहाँ इसने फिर लगाया एक रिट्रेसमेंट, फिर इसने किया एक और BOS, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें ना, तो इसने यहाँ पे किया एक चॉर्च, ये एक बॉस ये, और इसने यहाँ पे एक और बॉस ये किया है, बात समझे। तो इसको हम बोलते हैं डबल बॉस स्टेरिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, हमारे पास कि ना आपकी मार्केट ना आपको डबल कंफर्मेशन देती है कि भाई मार्केट अब तो लाजमी बुलिश है, क्योंकि इसने आपको ना अपने राइट हैंड साइड भी किया बॉस, और इसने अपने लेफ्ट हैंड साइड भी आपको बॉस दिखाया, समझे ये बात। तो इस तरह आपका ना एक बड़ा अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। एक और मिसाल लेते हैं आपको हम लोग, ठीक है। अब आप देखें, आप फिर ना हमारी, ये आपको चल रहा है डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। फिर आपका लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर यहाँ पे इसने कर दिया चॉर्च, ठीक है। ये आपका हो गया चॉर्च। अब देखिए यहाँ इसने कर दिया एक और बॉस, ठीक है। अब देखिए मगर स्टिल हमारा ये वाला बॉस बाकी है। तो देखिए ऐसा भी होता है मार्केट में, ऐसा अक्सर मैंने देखा है कि ना आपकी मार्केट आती और एकदम से वापस नीचे चले जाती है, क्योंकि सर इसने अभी तक अपना स्ट्रॉन्ग बॉस ब्रेक नहीं किया, इसने अभी तक अपना स्ट्रॉन्ग BOS नहीं किया। तो इसी वजह से इसने आपको ट्रैप करा और वापस नीचे की तरफ चली गई। तो आपको चाहिए ना कि आप चाहिए कि ना, आपको चाहिए कि ना आपकी मार्केट आए और आपके स्ट्रॉन्ग BOS को तोड़े, है ना। तो फिर आपकी एक अच्छी स्ट्रेटजी, एक अच्छी ट्रेड आपकी लॉन्ग की आपको यहाँ से मिल सकती है। एक जॉर्ज, एक आपका हो गया स्मॉल बॉस, एक आपको हो गया बड़ा वाला बॉस, सही है। तो ये आपके तीन जो है ना स्ट्रेटजी मैंने आपको सिखा दी, कि इस तरह आप जो है लॉन्ग की ट्रेड को गारंटीड पकड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको अगर ट्रैप भी सीख लिया आपने कि भाई आपने ना एक सिंगल बॉस पे डिपेंड नहीं करना, आपने स्ट्रॉन्ग बॉस का भी वेट करना है मार्केट का, M15 पे H1 पे जहाँ भी देखो कोई मसले की बात नहीं, राइट। तो सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है कि डाउन ट्रेंड टू एक अप ट्रेंड मुस्तकिल शिफ्ट कैसे होते रहते हैं, ठीक है। गुड। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं, ये आपके हैं वैलिड बॉस, ठीक है, और वैलिड चॉच, ठीक है। खैर, हम समझने लगे थे वैलिड चॉच के बारे में। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। हम मान लेते हैं, वही मैंने अब सेम बात रिपीट की थी, आपने पहले H4 के पे आना है, आपने अपने स्विंग पॉइंट्स पे सपोर्ट को ड्रॉ कर देना है, फिर आपने H1 पे अपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, और आपने वेट करना है कि आपकी मार्केट आए, आपकी सपोर्ट को मैनिपुलेट करे, और यहाँ से वापस ऊपर उठना शुरू हो जाए, और ये अगर एक बड़ा सा हाई क्रिएट करे ना,
और आपका इसको चॉर्ज कर दे, तो ये आपका चॉर्ज वैलिड है। ठीक है, ये आपकी सिंपल सी सैलरी होगी चॉर्च की। ठीक है, मगर सपोर्ट ये बिना, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि चॉर्च को मत ढूंढना, ये आपको ट्रैप कर सकती है इसकी तरह। ठीक है। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ आपका एक और सही। अब आप देखें यहाँ पे क्या हुआ। ये लगाया इसने लोअर लो, फिर लगाया इसने लोअर हाई। अब देखिए यहाँ पे ना इसने पूरा बीओएस नहीं करा, यहाँ पे इसने पूरा बीओएस नहीं करा। ये खाली ना अपने इस वाले पॉइंट के पर आई, और यहाँ पे इसने एक विक मारी इसी तरह, और अगेन इसने कर दिया चॉर्च। ठीक है, तो ये भी आपका चॉर्च वैलिड है। इस तरह अक्सर मार्केट में होता है। ठीक है, तो ये आपको हो गया सेकंड चॉर्च। अब आप देखें इसमें क्या हुआ था। देखिए इसने ना यहाँ पे पूरा किया बॉस, फिर इसने किया चॉर्च, मगर देखें सर यहाँ पे इसने कोई बॉस नहीं किया। ये अपने सपोर्ट पर आई, और यहाँ से देखें ये ऊपर बाउंस बैक हो गए सपोर्ट को हाथ लगा के, और यहाँ पे आपका बॉस रह गया था। तो ये आपका चॉर्च इसने कर दिया, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी कि मार्केट ऊपर आ सकती है। एंड थर्ड हम देखें, अब थर्ड सिचुएशन में देखें। अब थर्ड में क्या होता है देखें। आपकी मार्केट आती है, आपके यहाँ पे बीओएस करते हुए आ रही होती है सही। अब देखें असूल क्या था। असूल तो देखें ये था कि मार्केट आए अगेन, और आपका अगेन जो है ना वो बीओएस करे। मगर सरकार क्या हुआ कि ना ये अपने सब आके बैठ गई ऊपर। ठीक है, और ये अपने सपोर्ट पर आके बैठ गई ऊपर, और मार्केट ने अगेन एक हाई क्रिएट किया, और उसने यहाँ पे जॉर्ज कर दिया, और यहाँ पे आपका अगेन बीओएस रह गया। देखिए इसमें क्या हुआ कि ना इसने अपने बीओएस के पास आई थी, मगर इसने ब्रेक नहीं किया, इसने जस्ट खाली यहाँ पे एक विक मारी, और अगेन यहाँ पे कर दिया चॉर्च। मगर देखें सर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे तो भाई कोई आई नहीं, यहाँ पे इस पॉइंट तक ये आई नहीं, और यहाँ से अपने सपोर्ट पे आके हुई ऊपर चले गई। ठीक है, और यहाँ पे इसने चॉर्च कर दिया, तो मतलब क्या कि आपके पास ना बायर्स की एंट्री आना शुरू हो गई थी। तो ये तीन जो है ना चॉर्च की पिक्चर आप चाहे तो अपने पास खींच लें, ये आपको अक्सर मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, गुड। अब हमारे पास यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग एंट्री मॉडल है। अब देखें इसमें क्या करना है आप लोगों ने। आपने सबसे पहले H4 पे जाना है, और अपने स्विंग पॉइंट्स पे आपने सपोर्ट को ड्रॉ कर देना है, खींच देना है इस तरह। ठीक है, फिर देखें आपने वेट करना है कि आपकी मार्केट H1 पे आए सही, और ना आपकी ही इस सपोर्ट के आसपास ना अगेन बीओएस ना करे, इस तरह अगेन बीओएस मार्केट ना करे, जस्ट अगेन यहाँ पे आए, विक मारे। विक मारने के बाद ये आपकी सपोर्ट पे आके बैठ जाए, और यहाँ से चॉर्च कर दे। ठीक है, अब आपने स्टिल वेट करना है एक और बॉस होने तक का। ये आपको हो गया वीक बॉस। अब यहाँ पे इसने अपने स्ट्रॉन्ग बॉस को किया ब्रेक, तो अब आप समझ जाएगा कि आपकी मार्केट अब मुस्तकिल बुलिश होने वाली है। तो आपको यहाँ से एक अच्छी सी लॉन्ग की ट्रेड प्ले हो सकती है। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एंट्री मॉडल है बाय ट्रेंड का। ठीक है, तो ये आपने सीखे कि आपके जो है चॉइस कौन से अच्छे रहते हैं ट्रेड के लिए। खैर, अब देखते हैं यहाँ पे ट्रैप कौन सा होता है आपका। देखिए अब यहाँ लिखा है मैंने, डोंट फाइंड बाय चॉर्च इफ देर इज नो सपोर्ट। हम मान लेते हैं कि सर और आपकी यहाँ पे कोई सपोर्ट है ही नहीं। मैं आपको एक अच्छा मिसाल दे रहा हूँ, वही मैंने आपसे ये डायग्राम मैंने ड्रॉ की हुई थी ये वाली ना। ठीक है, देखिए वही सेम आपसे मैंने बात करी यहाँ पे कि अगर कोई सपोर्ट ना हो तो सपोर्ट के आसपास भी आपने चॉर्च को नहीं देखना। जब आपकी मार्केट आए आपकी सपोर्ट को मैनिपुलेट करे, जब हाथ लगाए, फिर आपने यहाँ से चॉर्च को देखना है, फिर आपकी ट्रेड यहाँ से लॉन्ग की प्ले होगी चॉर्च के बाद। ठीक है, ये आपका पॉइंट मैं यहाँ लिखा हुआ है। अब सेकंड लिखा हुआ है, बुलिश चॉर्च विल फेल इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब देखिए हम मान लेते हैं कि आपकी जो है ना मार्केट आपके H4 के रेजिस्टेंस के ऊपर, इसके आसपास इसने कर दिया चॉर्च। ठीक है, इसने ना आपके डाउन ट्रेंड के अंदर आपकी स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस के पास आपको एक बुलिश चॉर्च दिखा दिया। तो देखिए ना पॉसिबिलिटी है ना कि आपका H1 का जो चॉर्च है ना, ये आपके H4 के चॉर्च के आगे फेल हो जाएगा। क्योंकि बात समझे मेरी, H4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी जो है ना वो रेजिस्टेंस होती है, और आपका एक H1 आपकी एक वीक वीक जो है ना आपका बॉस होता है। ठीक है, तो देखे ना आप सिंपल सा आप देखे ना, H1 का बॉस H4 के रेजिस्टेंस के आगे फेल हो जाएगा। क्योंकि देखें H4 की रेजिस्टेंस उससे स्ट्रांग है ना, मेंटली देखा जाए तो स्ट्रांग है। तो देखें मैंने आपको इसलिए लिखा ना कि बुलिश चॉर्च विल फेल। आपका जो है बुलिश चॉर्च फेल हो जाएगा अगर ऊपर की तरफ कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पड़ी भी होगी, फिर मार्केट आएगी दोबारा से यहाँ पे नीचे की तरफ चले जाएगी। ठीक है, तो अभी हम ढूंढते हैं इस वाली स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट के अंदर। सही है, इसको तो आप अपना गेम देख लें। आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर यहाँ पे इसने चॉर्च किया, फिर इसने अगेन बॉस, फिर इसने किया।
तो खैर चलते हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर। अच्छा, और एक और बात आप लोग जो है ना आप याद रखें, अगर आपको चॉइस नहीं मिल रहे हो ना, तो आप जो है अपने टाइम फ्रेम को चेंज करते रहें। सही है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मेरी वही मिसाल आ गई। ठीक है, देखिए मेरी वही मिसाल आ गई, ये आपको चल रहा है डाउन ट्रेंड। राइट, आपका जो है डाउन ट्रेंड चल रहा है। हाँ, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई अगेन, लोअर लो। देखिए सर, मगर ना इसने यहाँ पे बॉस नहीं किया पूरा। क्यों ऐसे ही था? यहाँ पे इसने जस्ट विक मारी, तो मतलब कि नो बॉस, यानी कि मार्केट मजीद सेलिंग में नहीं आएगी। गुड, ऐसे ही हुआ। ठीक है, देखें इसने जस्ट इसका खाली जिसको जो ना जो था मैनिपुलेट किया। और देखें क्या, मैनिपुलेट करने के बाद जो है ना मार्केट अब यहाँ से बाउंस बैक हो गई, जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई थी ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसने अपने इस वाले हाई को किया ब्रेक, तो यहाँ पर हो गया चॉच वैलिड। ठीक है, इसका मतलब क्या कि आपकी मार्केट ऊपर की तरफ आ सकती है। अच्छा, अब आपको मैंने क्या कहा था कि आपने उससे सपोर्ट के पास ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या चल रहा है यहाँ पे। ये आपका हायर आई, ये आपका हायर लो, फिर आपका एक हायर आई। फिर आपका हायर लो, फिर आपका हायर आई। ठीक है, आपने अपने स्विंग पॉइंट्स पे अपने सपोर्ट को ड्रॉ करना था, तो आपने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आप देखें क्या हुआ। आपकी मार्केट आई, इसने आपके सपोर्ट को हाथ लगाया, फिर यहाँ से इसने किया चॉर्च। ठीक है, अब आप देखें जो मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाई थी, सेम वो देखें, वही डायग्राम यहाँ पे अप्लाई हुई है। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, तो आप अगेन देखिएगा। ये वाली थी आपकी, ये थी आपकी ये वाली। ठीक है, आपका ना ये वाली डायग्राम मैंने आपको लाइव दिखाई है। आपकी मार्केट आई, इसने आपके लास्ट वाले लोअर लो पे जस्ट एक विक मारी, फिर इसने कर दिया जॉर्ज, और आपने सपोर्ट ड्रॉ की हुई थी नीचे। ठीक है, तो देखिए आपको सेम यहाँ कुछ देखने को मिला। तो देखिए मैंने आपको सारे लाइव एग्जाम्पल दिखाई है मार्केट के अंदर, कि जो कि लाइव हो रही होती हैं। ठीक है, और टाइम फ्रेम मेरा H4 का है। अब देखिए सेम रिपीट में वही करूँ पॉइंट, तो ये देखें क्या हुआ। आपने अपनी सपोर्ट लेवल ड्रॉ की हुई थी। ठीक है, आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ड्रॉ की हुई थी। देखिए वीक सपोर्ट, हम पहली बात मैंने आपको फिर एक बात करते हुए आ रहा हूँ, हमेशा से मैं आपको एक बात करते हुए आया हूँ। ये आपका अप ट्रेंड चल रहा है, हायर आई, हायर लो, फिर एक हायर आई, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर आई। ठीक है, तो आप देखें इसको हम बोलते हैं वीक सपोर्ट, और ये आपकी है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मैं लिख के दे रहा हूँ, WS मतलब वीक सपोर्ट, और SS मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, तो आपने हमेशा ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाय करना है, क्योंकि ना वीक सपोर्ट ना टूट सकती है। सही, और देखिए यहाँ पे ऐसे ही हुआ। आप देख रहे हैं सेम यहाँ पे ऐसे ही हुआ कि आपकी मार्केट आई, इसने अपने सपोर्ट को किया ब्रेक इस पॉइंट पे आके। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ ना कि ये सपोर्ट आपकी वैलिड नहीं है, इस सपोर्ट पे आप ट्रेड ना करें। आप है ना अपनी, आप सेकंड जो है सपोर्ट यहाँ से, और आप जो है अपनी, ये आपका था थर्ड सपोर्ट ना, तो आप जो है ना अपनी सेकंड सपोर्ट से और अपनी थर्ड सपोर्ट से ट्रेड को प्ले कर सकते हो। ठीक है, H4 के ऊपर। सही, तो इस तरह जो है ना आपने अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को यहाँ पे किया हुआ ड्रॉ, राइट दैट इस तरह। ठीक है, आपकी मार्केट आई, आपकी जो सपोर्ट को उसने हाथ लगाया, फिर यहाँ पे इसने किया जॉर्ज H1 के ऊपर, और यहाँ से देखिए मार्केट अगेन बुलिश चली गई। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। ठीक है, देखिए सेम ऐसे ही हुआ कि ना ये आपकी क्या थी, वीक सपोर्ट थी, आपकी मार्केट ने किया ब्रेक। अब सेकंड सपोर्ट थी आपकी स्ट्रांग वाली, मार्केट आपके आई, इसने जस्ट खाली यहाँ पे विक मारा, फिर विक मारने के बाद आपने यहाँ से बाय नहीं करना, आपने वेट करना कि मार्केट आए, मार्केट यहाँ से करे चॉर्ज, फिर आप यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड को प्ले करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब देखें अगेन, देखिए अब यहाँ पे इसने किया वीक बॉस, क्यों ऐसे ही था ना, ये यहाँ पे इसने किया वीक बॉस, और देखिए ये उसका हुआ स्ट्रॉन्ग BOS। वेल डन। ठीक है, ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग BOS। ठीक है जी, जॉर्ज के बाद। और ये आपका था नीचे वाला, ये आपका था वीक BOS। ठीक है, तो ये आपने सीखा कि अच्छी स्ट्रेटजी आपने कैसे कैच करनी है मार्केट की। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे तीन हिंट मिल गई कि भाई आपका ट्रेंड हो गया चेंज,
और यहाँ पे इसने वीक बॉस देखा, अब यहाँ पे आपको इसने स्ट्रॉन्ग बॉस देखा। अब मतलब क्या कि मार्केट गारंटीड ऊपर जाएगी। तो हम चेक करते हैं क्या ये स्टेबिलिटी मार्केट में वर्क करती है या जस्ट खाली 80 तक है। तो हम ऊपर करते हैं तो देखें इसने अगेन एक हाई क्रिएट किया, फिर अगेन इसने लो क्रिएट किया, फिर दोबारा से इसने अपना हाई क्रिएट किया, तो यानी कि इसने कर दिए बॉस। तो अब मतलब क्या कि अब आपके पास ना दो स्ट्रॉन्ग बॉस आ गए। अब तो मार्केट आपकी 100% ऊपर जाने वाली है। तो हम चेक करते हैं क्या ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है मार्केट में। तो देखें मार्केट मुस्तकिल देखें बुलिश बुलिश जाते जा रही है। देखें अगेन इसने बीओएस किया, अगेन इसने बीओएस किया। देखें कितनी बड़ी बाय गई है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो देखें इस तरह आप इस स्ट्रेटजी को H4 पे फॉलो करके गारंटीड बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी एक बहुत ही इजी सी स्ट्रेटजी थी कि जो कि आपको मैंने सिंपल सी इनवर्स में सिखा दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया बुलिश जॉर्ज के बारे में एक मिसाल, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा और दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यूरो के ऊपर, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई थिंक कुछ इशू हो रहा है शायद। सुबह से यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप ना, तो ये थोड़ा हैंग होना शुरू हो गया। जी। हाँ यहाँ देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ ही मुझे एक और जो है ना वो स्क्रीन पे दिख गई। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे आपको चला है डाउन ट्रेंड, ऐसे ही था। लोअर लो, लोअर हाई, फिर इसने किया बॉस, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर इसने किया बॉस। एक मिनट। क्या मसला हो रहा है भाई, हैंग हो रहा है। जी अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ लगाया इसने लोअर लो, फिर लगाया लोअर हाई, फिर इसने किया बॉस, तो आप करोगे लोअर लो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई। अब देखिए यहाँ पे इसने किया फुल बॉस, हुआ पूरा बॉस सही तरीके से, गुड। ये आपको हो गया लोअर हाई, फिर लगा लोअर लो, फिर लगा लोअर हाई, फिर लगा बड़ा सा लोअर लो, ठीक है। अच्छा सही। अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँ तो काइंडली इसको आप जो है ना इग्नोर कीजिएगा, जो मैं सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। खैर, अब आप देखें क्या हुआ, ठीक है। ये लगाया इसने लोअर लो, ठीक है, ये लगाया इसने लोअर हाई, ठीक है। अब देखें असूल क्या था मार्केट का, कि मार्केट अगेन एक लोअर लो क्रिएट करती है सर, मगर ना अब इसने लोअर लो नहीं लगाया, इसने यहाँ से उल्टा ही कर दिया चौच, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नो बॉस स्टेरिटी, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे इसकी अब डायग्राम बना के दिखाई थी ना, यहाँ लिख दिया आप नो बॉस, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कोई बॉस नहीं हुआ। मैं आपको इसकी आपको एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ ऊपर, ठीक है। अब यहाँ इसने कर दिया चॉर्च, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप यहाँ पे एक और लॉन्ग की ट्रेड को प्ले कर सकते हो। देखें इससे पहले आपने क्या सीखा था कि आपकी मार्केट ना आती थी आपके सपोर्ट के ऊपर, हाँ। आपका लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस पॉइंट पे आई। यहाँ पे इसने हल्का सा एक विक मारा, और यहाँ दोबारा इसने कर दिया चॉर्च। अब देखा सर यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे तो मार्केट कोई आई ही नहीं, ना इसने यहाँ पे कोई विक मारा, ठीक है। अब यहाँ से उल्टा ऊपर उड़ गई और यहाँ पे इसने कर दिया चॉर्च भी। तो ये आपको हो गया नो बॉस स्ट्रेटजी, जो है सेकेंड वाली, ठीक। एक तो आपकी ये वाली थी कि जो कि मैंने आपको अभी इससे पहले दिखाई थी, और आपकी सेकेंड स्ट्रेटजी ये वाली हो गई, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो आपने इन स्ट्रेटजी पे ट्रेड करके अपना अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। अब आप देखें यहाँ से मार्केट आपके ऊपर ही गई होगी, गारंटी देखें ऊपर गई है मार्केट आपकी, ठीक है। तो देखें आपको इतनी अच्छी ट्रेड यहाँ से मिली है। तो मेरे भाई देखें ये स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए ना अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो, गुड। अच्छा
तो और देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। अच्छा, तो आप देखिए, अब आपको यहाँ लिखा हुआ है डोंट फाइंड बाय जॉर्ज इफ देयर इज नो सपोर्ट। मिसाल दे रहा हूँ कि कोई सपोर्ट ना हो, तो आपने उसके आसपास, सॉरी उससे ऊपर कोई चॉइस नहीं देखना। आपको चाहिए था कि आपकी मार्केट आए, आपकी सपोर्ट को हाथ लगाए, फिर आप यहाँ से जॉर्ज को ढूंढोगे, सही। आगे लिखा है बुलिश टॉर्च विल फेल इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। हम मान लेते हैं कि आपकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस थी। मैं आपको अगर H1 पे दिखाऊं कि जो मैंने आपको बोला था H1 पे देखा करें चीज़ों को, तो ढूंढते हैं कहाँ है वो चीज़ जो मैं आपको कहना चाह रहा था। हाँ चले, यहाँ ही देख लें आप, सही। यहीं भी देख लें कि आपका एक डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट का। आपका एक डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, ठीक है। और आपने यहाँ पे अपने एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया हुआ था, कि जो कि आपको मैंने अब सिखाया था ना, कि आपने अपने लोअर हाइस के ऊपर अपने रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। तो सेम देखिए, आपने अपनी इन लोअर हाइस पे अपने रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। और देखिए फिर आप जो है, फिर आपने क्या करा, फिर आपने वेट करा कि मार्केट आपकी आए, आपकी रेजिस्टेंस के ऊपर आके इसको ब्रेक करेगी, तो फिर आप ऐसे ट्रेड पे लोगे। मगर सर देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ना, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक तो किया है, मगर देखिए ऊपर जो है ना, वो आपके पास ही फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था। ठीक, अभी फेयर वैल्यू गैप क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो के बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से दोबारा से सेल की ट्रेड हो गई, तो ये आपका चॉर्च फेल हो गया, ठीक है। ये आपका चॉर्च फेल हो गया, क्योंकि आपके पास ना ऊपर की तरफ एक सपोर्ट, सॉरी एक आपके पास अपना रेजिस्टेंस या कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, कि जो कि आपके मार्केट को सेलिंग में नीचे ले आएगा, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप मैं आपको इस वीडियो के बाद पढ़ाऊंगा, मगर जस्ट मैं आपको खाली ये बताया ना कि अगर आपकी इस चॉइस के ऊपर कोई ऐसा सेलिंग पॉइंट हो, लाइक रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक, फिर ब्रेकर ब्लॉक, ये सारे ऐसे पॉइंट हैं कि जहाँ से मार्केट नीचे सेलिंग में आती है, ठीक है। तो मैंने दिखाया कि आपका ये चॉइस फेल हो गया, ठीक है, और आप फिर से अगेन यहाँ पे ट्रैप हो गए, सही है। तो बस आप सिंपल एक बात को याद रखें कि अगर आपका चॉइस होता है, तो इसके ऊपर ना ऐसा कोई पॉइंट ना हो कि जो कि इसको रोके। बात समझ रहे हैं मेरी। और अगर इसके ऊपर ऐसा कोई पॉइंट होगा ना कि जो कि इसको रोक रहा होगा, तो ये आपका चॉइस फेल हो जाएगा, सही है। तो देखिए आप यहाँ पे ट्रैप हो गए, तो इसी वजह से बोलता हूँ कि इस चॉइस पे ट्रेड ना करो, ठीक है। तो मैंने आपको चीज़ें लाइव मार्केट पे दिखाई हैं कि जो कि मार्केट में काम कर रही होती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आपने इस तरह ना बुलिश चॉइस को ढूंढना है कि कौन सा वैलिड है कौन सा अनवैलिड है, ठीक है। ये आपका अनवैलिड चॉइस है, ये अब क्योंकि ना ये आपको ट्रैप्स होते हैं, आपको फंसा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ ना कि आपने इन चॉइस पे ट्रेड नहीं करनी। जो कि आपको मैंने चॉइस दिए हैं बना के, वो सब आप लोगों को देखना है मार्केट में। आपने कम से कम अपना हाथ साफ करना है, जब आपका हाथ साफ होगा तो उसके बाद ही आपने चॉइस पे ट्रेड प्ले करनी होगी, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी इतना, और बाकी मैं वीडियो को पॉज करने लगा हूँ।